नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है डीएचपी न्यूज़ चैनल में। मैं हूं आपके साथ रोहित शर्मा और हिमाचल प्रदेश के आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार आपको बताएंगे। यदि आपने अभी तक डीएचपी न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोज़ाना मिलती रहें। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। संजौली मस्जिद पर आए फैसले को चुनौती देगी मुस्लिम संस्था, कमेटी का इंकार। राजधानी की संजौली मस्जिद की 3 अवैध मंजिलें गिराए जाने के नगर निगम आयुक्त कोर्ट के आदेश को अब चुनौती देने की तैयारी है। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि इन आदेशों को ऊपरी अदालत में चुनौती दी जाएगी। बालूगंज मस्जिद में बुधवार को संस्था के नेताओं ने इस संबंध में बैठक की। वहीं मस्जिद कमेटी ने आयुक्त कोर्ट के आदेश को चुनौती देने से एक बार फिर इंकार कर दिया। संस्था के प्रदेश प्रवक्ता नजाकत अली हाशमी ने कहा कि विभिन्न संगठनों के दबाव में इस मामले को उछाला गया है। दबाव में आकर ही संजौली मस्जिद की कमेटी ने नगर निगम के पास खुद अवैध निर्माण गिराने का आवेदन किया था। इसी आवेदन को आधार बनाते हुए आयुक्त ने फैसला सुना दिया। हाशमी ने दावा किया कि यह फैसला तथ्यों से परे है। मस्जिद वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर बनी है। 125 साल के राजस्व रिकॉर्ड में भी यह मौजूद है। यहाँ नमाज पढ़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ने के बाद इसकी मंजिलें बढ़ाने के लिए कमेटी ने वक्फ बोर्ड से एनओसी ली थी। अब दो पक्षों की लड़ाई को इस मामले से जोड़ दिया, जो गलत है। उन्होंने दावा किया कि यह मस्जिद अवैध नहीं है। इसके नक्शे के लिए आवेदन किया था। कई साल तक नगर निगम ने इसे लंबित रखा। हाशमी ने दावा किया कि जिन लोगों ने कमेटी की ओर से अवैध निर्माण गिराने का आवेदन किया वह इसके लिए अधिकृत नहीं है। नगर निगम ने भी इस मामले में पार्टी किसे बनाना है, कौन इसका मालिक है, यह जाने बिना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा कि अब इस फैसले की कॉपी का इंतजार है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेगी। ऑल हिमाचल मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के दावों को खारिज करते हुए संजौली मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ़ ने कहा कि कमेटी अपने फैसले पर कायम है। नगर निगम आयुक्त कोर्ट से जो फैसला आया है वह मान्य है। जल्द अवैध मंजिलें गिराने का काम शुरू होगा। नगर निगम के पास खुद अवैध निर्माण तोड़ने के लिए आवेदन किया था। इसके लिए कमेटी अधिकृत है। वक्फ बोर्ड को भी इसकी जानकारी दी गई थी। अब फैसले की जानकारी भी वक्फ बोर्ड को है। ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बैठक की है, इसकी जानकारी कमेटी को नहीं है और न ही इस बैठक से हमारा कोई लेना देना है। बस पलटते ही मची अफरा तफरी, अपना सामान ढूंढती रही सवारियां, ओवरलोड थी बस। कंडाघाट के समीप शिमला से टनकपुर जा रही बस के पलटने से 30 लोग घायल हो गए। हादसे के समय अफरा तफरी मची रही। ज़्यादातर घायल अपने सामान की तलाश करते दिखे। साथ ही जो सवारियां ठीक थी वे भी सामान इकट्ठा करते रहे। हालांकि हादसे में कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े हो गए हैं, क्योंकि यह बस 49 सीटर है और इसमें 61 सवारियाँ भरी गई थी। बस में बैठे यात्री कृष्णा ने बताया कि बस में बहुत ज़ोर की आवाज़ आई और सड़क में इधर उधर जाने लगी। बस की स्पीड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। इसके बाद ड्राइवर ने बस को सड़क से ऊपर की तरफ मोड़ दिया और बस जोर से सड़क पर रखे बोल्डर से टकराई और उसके बाद पलट गई। इससे चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद स्वास्थ्य सुविधाओं की भी पोल खुली। कंडाघाट अस्पताल में केवल एक एम्बुलेंस है, उसमें भी चालक नहीं है। इसके चलते सोलन से 108 एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा। साथ ही भारा विश्वविद्यालय की एम्बुलेंस भी बुलाई गई। कुछ निजी वाहनों में भी घायलों को अस्पताल पहुँचाया गया। कंगना की तरह विक्रमादित्य सिंह ने भी मंडी में खोला अपना कैंप ऑफिस, कही ये बात। मंडी की सांसद कंगना रनौत द्वारा मंडी में अपना कार्यालय खोलने के बाद अब लोकसभा चुनावों में उनके प्रतिद्वंदी रहे कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी मंडी में अपने कैंप ऑफिस का शुभारंभ कर दिया है। यह कैंप ऑफिस राजमहल कॉम्प्लेक्स में खोला गया है, जो कि होटल राजमहल के नज़दीक है। बुधवार को विक्रमादित्य सिंह ने अपनी माता कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह के साथ इस कार्यालय का विधिवत शुभारंभ किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि लोकसभा चुनाव हारने के बाद उन्होंने मंडी की जनता से कार्यालय खोलने का वादा किया था, जिसे अब पूरा कर लिया गया है। मंडी संसदीय क्षेत्र के लोग इस कार्यालय में आकर अपनी समस्याएं रख सकते हैं। जो विभाग मेरे पास है उनका समाधान मैं खुद करूंगा, जबकि जो विभाग मेरे पास नहीं है उनका समाधान करवाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनावों में हार जीत चली रहती है, लेकिन जनता की समस्याओं के समाधान के लिए हर वो प्रयास किए जाएंगे जो किए जा सकते होंगे। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि यह कार्यालय किसी सरकारी खर्च पर नहीं चलेगा, बल्कि इसका सारा खर्च वे स्वयं वहन करेंगे। हिमाचल में 6 दिन मौसम साफ रहने के आसार, इस महीने 93% कम बरसे बादल। हिमाचल प्रदेश में आगामी 6 दिनों तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार
मध्य व उच्च पर्वतीय स्थानों पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। 10 से लेकर 15 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। मंडी, शिमला व सिरमौर जिले में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ हल्की बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश की राजधानी शिमला में भी हल्के बादल छाए रहे। पोस्ट मानसून सीजन में 1 से 9 अक्टूबर तक राज्य में सामान्य से 93% कम बारिश दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला, सिरमौर व सोलन में बारिश हुई ही नहीं। कांगड़ा में सामान्य से 92, मंडी में 48 व ऊना में 8% कम बारिश हुई। हिमाचल में पेंशनरों को एरियर के साथ पेंशन जारी, सरकार ने खातों में डाली। हिमाचल प्रदेश में 75 वर्ष से ज़्यादा उम्र के करीब 30,000 पेंशनरों को बुधवार को सितंबर की पेंशन के साथ पिछला एरियर भी मिल गया। इसके अलावा प्रदेश के करीब 1.5 लाख पेंशनरों के खाते में भी पेंशन आ गई। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने सितंबर महीने का वेतन 1 अक्टूबर को जारी किया था, जबकि पेंशन 9 अक्टूबर को देने की बात की थी। इसके पीछे की वजह हर महीने लिए जा रहे कर्ज पर 3 करोड़ रुपए के ब्याज की बचत बताई गई। 1 जनवरी 2016 से नए वेतनमान के लागू होने के साथ पेंशन वितरण प्रणाली में संशोधन होने पर कर्मचारियों और पेंशनरों का एरियर देने को है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने देहरा में हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में 15 अगस्त को यह घोषणा की थी कि 75 साल से अधिक उम्र वाले पेंशनरों को शेष बचे एरियर का 50% चुकता कर दिया जाएगा। चिकन की हड्डी गले में फंसने से चुरा के व्यक्ति की मौत, पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपा। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्र पांगी में एक व्यक्ति के गले में चिकन की हड्डी फंसने से मौत हो गई। घटना मंगलवार दोपहर के समय घटी। व्यक्ति दोपहर का भोजन करने के लिए अपने क्वार्टर में गया। सुबह बनाया हुआ चिकन खाते समय अचानक गले में हड्डी फंस गई। इस वजह से वह सांस नहीं ले पाया और बेसुध हो गया। करीब 1 घंटे के बाद जब उसकी पत्नी क्वार्टर पहुंची तो पति को बेसुध देखा। पत्नी उसे किलाड़ अस्पताल में ले गई। यहाँ डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर ने जब परिजनों से उसकी मौत के बारे में पूछा तो उन्होंने खाने के बारे में बताया। जब डॉक्टर ने गले को देखा तो उसमें चिकन की हड्डी फंसी थी। यह उसकी मौत का कारण बनी। मृतक की पहचान भागचंद, उम्र 43 वर्षीय, निवासी किलवास, डाकघर थल्ली, तहसील चुराह के रूप में हुई। वह किलाड़ में कपड़े की सिलाई करता था। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी किलाड़ अस्पताल पहुंची। पोस्टमार्टम करवाने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस थाना पांगी के प्रभारी एएसआई नरेंद्र कुमार ने मामले की पुष्टि की। एचआरटीसी कर्मियों के आंदोलन में पेंशनर्स भी देंगे साथ। एचआरटीसी कर्मचारियों के 14 अक्टूबर से निगम प्रबंधन के खिलाफ शुरू किए जा रहे आंदोलन में निगम पेंशनर्स भी पूरा साथ देंगे और कंधे से कंधा मिलाकर प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन में खड़े होंगे। पथ परिवहन पेंशन कल्याण संगठन ने निगम के कर्मचारियों के द्वारा अपनी मांगों को मनवाने के लिए शुरू किए गए आंदोलन का पूर्ण समर्थन करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि निगम के कर्मचारियों को समय पर वेतन तो मिल रहा है, लेकिन पेंशनरों को समय समय पर पेंशन नहीं मिल रही और न ही नए वेतनमान। एरियर की 2 वर्ष पहले घोषित बकाया पहली किस्त के साथ दूसरी जारी की गई किस्त का भुगतान भी नहीं किया गया है। यही नहीं, मेडिकल बिल 2 वर्षों से लटके हुए हैं। इसके अतिरिक्त कोर्ट की ओर से 65, 70 व 75 वर्ष की आयु पूरी कर चुके निगम के पेंशनर्स के हक में दिए गए फैसले को अभी तक सभी पात्र पेंशनरों को लागू नहीं किया गया है। वहीं नाइट ओवरटाइम और सेवानिवृत्ति के सभी लाभ अटके हुए हैं। पेंशनरों ने आरोप लगाया कि निगम के कुछ अधिकारियों की गलत सलाह की वजह से कर्मचारियों पेंशनरों को अदालतों में केस कर 9% ब्याज सहित अपने पक्ष में निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, जिससे निगम का लाखों रुपया व समय वकीलों की फीस व ब्याज के रूप में बर्बाद हो रहा है। संगठन ने सरकार व निगम प्रबंधन के समक्ष एक बार फिर मांग उठाई है कि निगम के कर्मचारियों व पेंशनर के सभी प्रकार के देय वित्तीय लाभ तुरंत जारी करें, अन्यथा निगम के सभी पेंशनर्स भी इस आंदोलन का हिस्सा बनकर कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाएंगे तथा प्रदेश सरकार का विरोध शुरू कर देंगे। देहला में एचआरटीसी बस का स्टीयरिंग हुआ लॉक, चालक की सूझबूझ से बची यात्रियों की जान। ऊना से नालागढ़ जा रही एचआरटीसी बस उस समय हादसे का शिकार हो गई जब इसका स्टीयरिंग अचानक लॉक हो गया। हालांकि चालक ने काफ़ी मुश्किल से बस को संभाला और खाई में लुढ़कने से बचाया। जानकारी के अनुसार बुधवार दोपहर बाद बस जब ऊना से नालागढ़ के लिए रवाना हुई तो करीब 10 किलोमीटर दूर देहला में स्टीयरिंग में तकनीकी खराबी आ गई। बस के भीतर बैठे यात्रियों को जब इस बात का पता चला तो उनमें अफरा तफरी मच गई। चालक ने सूझबूझ से बस को नियंत्रित किया, जिससे बस खाई में जाने से बच गई। हालांकि बस का अगला हिस्सा क्रैश बैरियर से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गया। इसके बाद यात्रियों को दूसरी बस के जरिए गंतव्य के लिए भेजा गया।
5 देशों से आएंगे सांस्कृतिक दल। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा मेले की तैयारियों की समीक्षा के लिए आयोजित उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान मुख्यमंत्री अधिकारियों को 13 से 19 अक्टूबर तक आयोजित होने वाले इस आयोजन के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने सभी तैयारियां निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने पर भी बल दिया। उन्होंने कुल्लू प्रशासन को दशहरा मेले में भाग लेने वाले देवी देवताओं के लिए उचित प्रबंध सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दल कुल्लू दशहरे का मुख्य आकर्षण होंगे और आयोजन में लगभग 20 अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक दलों के भाग लेने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अब तक रूस, श्रीलंका, अमेरिका, इंडोनेशिया और म्यांमार के सांस्कृतिक दलों ने इस आयोजन में भाग लेने की पुष्टि की है। इसके अलावा असम, पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान और हरियाणा राज्य के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश के सांस्कृतिक दलों को भी मेले में अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। गौर हो कि कुल्लू दशहरा में दुनिया भर से लोग पहुंचते हैं। इस दौरान यहां देश दुनिया की सांस्कृतिक झलक देखने को मिलती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव में कई विदेशी राजदूतों के शामिल होने की भी उम्मीद है, जिससे इस आयोजन की विश्व पटल पर छवि उभरेगी। ये थे आज के मुख्य समाचार। हिमाचल प्रदेश की बड़ी खबरें रोजाना जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए DHP न्यूज़ चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आपको प्रदेश की बड़ी खबरें हमारे द्वारा मिलती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आप हमारी वीडियो कौन से शहर से देख रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।